सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मारे जाने के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान आज इजराइल, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन यानी कि 5 देशों में हमले कर रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया। अबुधाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट किया। ईरान ने अबुधाबी एयरपोर्ट पर मिसाइल्स दागी। कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कुवैत ने ईरान का ड्रोन मार गिराया। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके हुए। बहरीन पर भी ईरान ने हमला किया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर जोरदार हमला हुआ। वहीं इराक के इरबिल एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल्स दागी। इराक में खामेनी की मौत से गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर नए हमले किए हैं। सेंट्रल इजराइल में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव में मिलिट्री हेडक्वार्टर और इजराइल के डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा किया। इसके साथ ही ईरान ने अभी और हमले करने की धमकी भी दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता। इससे पहले इजराइल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई। ईरान ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल कल सुबह अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में खामेनी के कंपाउंड पर जो हमला किया था उसी में खामेनी की मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक जानकारी के साथ किया था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही खामेनी की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, उनकी तरफ से हमला शुरू कर दिया गया। खामेनी और 2 अन्य अधिकारियों की बैठकें चल रही थी। बैठक का पता लगते ही खुफिया एजेंसियों ने दिन में हमला किया। इजराइल ने खामेनी के कंपाउंड पर लगभग 30 बम गिराए, जिसमें खामेनी की मौत हो गई। खामेनी की मौत के बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिन के राष्ट्र शोक का ऐलान किया गया है। सिर्फ खामेनी ही नहीं मारे गए, बल्कि कल के हमले में खामेनी की करीबी और उनकी पूरी फैमिली भी खत्म हो गई। खामेनी के बड़े बेटे मुस्तफा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी इस हमले में मौत हुई है। इसके साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप की भी हमले में मौत हुई। रक्षा मंत्री खामेनी के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी इस हमले में मारे गए। कल सुबह जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था तभी ये सारे लोग मारे गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। खामेनी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज है। खामेनी के दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामेनी ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मुस्तफा इस समय सरकार में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं सुप्रीम कमांडर मोहम्मद शिराजी के मारे जाने के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को IRGC ने अपना नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। इधर मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जंग छिड़ गई है और इसी बीच DGCA ने हवाई सेवा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। DGCA ने ईरान, इराक, इजराइल के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी। साथ ही जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस से दूर रहने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक अलग अलग खाड़ी देशों पर अटैक किए जा रहे हैं, जिसमें सऊदी, UAE, बहरीन, जॉर्डन, दुबई, ओमान, कतर, ये सारे तमाम देश हैं जहां पर ये अटैक्स हो रहे हैं। और इन अटैक्स में अब पहले ये कहा जा रहा था कि US के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अब सिविलियन एरियाज को भी निशाना बनाया जा रहा है। दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके की तस्वीरें सुनाई दी हैं। इसके साथ साथ बहरीन में एक क्राउन प्लाजा होटल, उसको निशाना बनाया गया, उस पर मिसाइल से हमला किया गया। सिविलियन कैजुअलिटी की भी कई खबरें अब इन देशों से सामने आ रही हैं। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी थी वो अब मिडिल ईस्ट में भी फैलती हुई नजर आ रही है। ईरान इजराइल पर तो अटैक कर ही रहा है, रिटेलिएट कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों को निशाना बना रहा है। अस्थिरता इस वक्त पैदा हो रही है। और ये तस्वीर आप बहरीन की देख रहे हैं, जहां पर एक बिल्डिंग पर मिसाइल से जोरदार अटैक किया गया। सीधे बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में ये मिसाइल जाकर गिरी और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग धू धू कर चलने लगी। वही बुर्ज खलीफा के पास दुबई के एयरपोर्ट को भी निशाने पर लिया गया, वहां पर भी ड्रोन अटैक किया गया। और फिलहाल कई ऐसी फ्लाइट्स जो भारत से चलने वाली हैं, लगभग 444 फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं।
कई भारतीय मूल के लोग अभी इस वक्त इन कंट्रीज में फंसे हुए हैं। वहीं क्योंकि अधिकतर फ्लाइट्स यूरोप होकर दुबई होकर जाती हैं और यही वजह है कि इस वक्त ये तमाम फ्लाइट्स जो यूरोप जाने वाली हैं वो भी इस वक्त प्रभावित हो रही हैं। आयतुल्लाह खामेनी की मौत के बाद अब लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईरान में अगला लीडर कौन होगा। और बताया जा रहा है कि अगला लीडर खामेनी का दूसरा बेटा मुस्तफा हो सकता है। हालांकि कल जब इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था तब ये कहा जा रहा था ईरान की तरफ से कि खामेनी सुरक्षित हैं, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। लेकिन जिस तरीके का वो अटैक हुआ, 30 बम गिराए गए खामेनी के दफ्तर के कंपाउंड में और उसी हमले में खामेनी के परिवार की मौत हुई। आज ईरानी मीडिया की तरफ से ये खुद घोषणा की गई कि खामेनी की मौत हो चुकी है। और अलग अलग देशों में अब सायरन्स बज रहे हैं, फिर चाहे वो ईरान हो, इराक हो, इजराइल हो, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, ये तमाम वो देश हैं जहां पर लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं। लेकिन जिस तरीके से अटैक सिविलियन एरिया पर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसे में कई सिविलियन कैजुअलिटीज की खबर भी सामने आ रही है। तो वहीं लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है ईरान को कि ईरान सरेंडर कर दे, अब आगे और ना बढ़े। अगर हमला हुआ तो अंजाम बुरा नहीं होगा। अगर ऐसे हमले करेंगे तो ईरान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। और खामेनी को सबसे क्रूर व्यक्ति लगातार वो बताते आए हैं और यही वजह है कि खामेनी को सत्ता से हटाने के लिए इस तरीके का अटैक किया गया, जिसमें अमेरिका और इजराइल कामयाब भी हुआ। हालांकि ईरान का भी ये कहना है कि वो इन हमलों का जवाब देगा और तब तक जवाब देगा जब तक अमेरिका सरेंडर ना कर दे। हालांकि जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में अमेरिका के सरेंडर की गुंजाइश तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन ईरान जिस तरीके से अब अस्थिरता पैदा कर रहा है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, ये एक चिंता का विषय है। और दुबई जो एक इकोनॉमी हब है, जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे में वहां पर इस तरीके के अटैक होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चिंता का विषय है। ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान आगे और हमले की कोशिश ना करे। अगर ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। यानी कि सरेंडर की बात तो दूर है, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान अब अपने हमलों से बाज आ जाए। अगर ये हमले बंद नहीं हुए तो ऐसा हमला किया जाएगा ईरान पर जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। क्योंकि ईरान की पहुंच यूएस तक नहीं है, यूएस पर अटैक डायरेक्ट नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि यूएस को इनडायरेक्ट वे में इस पर अटैक किया जा रहा है। यूएस के मिलिट्री बेसिस जो अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है, ईरान के नेबर कंट्रीज में है, फिर चाहे वो इजराइल में हो, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, इन तमाम कंट्रीज में जहां जहां पर भी यूएस के बेसिस हैं, यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, उन पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ साथ ये अटैक सिविलियन एरियाज में भी पहुंच गए। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक मिसाइल किस तरीके से आकर गिर रही है। हालांकि ये एक ओपन स्पेस में, खाली एरिया में आकर गिरी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान की आशंका वहां पर जताई नहीं जा रही है। लेकिन जिन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियन एरियाज को निशाना बनाया जा रहा है, वो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है।
खामेनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला करना शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए हैं। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी देशों को निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइल से हमला कर दिया। इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर भी ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई। दुबई में ईरान ने फिर से हमला किया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने फिर से बमबारी शुरू कर दी। जोरदार हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार दिखा था। इससे पहले देर रात भी ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही ईरान ने कुवैत में एक बार फिर से बमबारी करनी शुरू कर दी। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव कई जगहों पर हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकर्स में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान ने इजराइल की ओर मिसाइल दाग दी, तो वहीं इजराइल ने भी अपना बचाव करने के लिए ईरान पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने हमले में ईरानी रक्षा मंत्री अमीर नासिर जादेह और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपोर की मौत का भी दावा किया। हालांकि ईरान ने दोनों की मौत को लेकर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इजरायली सेना ने अपने लड़ाकू विमान के उड़ान भरने का भी वीडियो जारी किया, जिसमें अपने लक्ष्य पर हमला करने के लिए इजरायली एयरपोर्ट से उड़ान भरी गई। मिडिल ईस्ट में जंग भीषण होती जा रही है। ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अब फिर से खाड़ी देशों में मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला किया। इरबिल में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो जारी किया। इसमें वॉरशिप से ईरान के अन्य सैन्य और नेताओं के ठिकानों पर हमला करते दिख रहा है। इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ। इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के 10 शहरों पर एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वीडियो जारी कर कहा, ईरान पर यह हमला अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए किया गया है। दक्षिण ईरान के स्कूल पर अमेरिकी इजरायल हमले में 160 लोगों की मौत की आशंका है। यह हमला दक्षिण ईरानी शहर मिनाब के गर्ल्स स्कूल पर हुआ। ईरानी राष्ट्रपति ने इस हमले को लेकर पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हवाई हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अमानवीय और बर्बर बताया। हमले के जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमला किया और सैकड़ों मिसाइलें दागे। ईरान ने कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई पर भी हमला किया। बहरीन में ईरानी हमले के बाद सायरन बज उठे और कई जगहों पर धमाके की आवाज के साथ धुआं उठता दिखा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद आईआरजीसी ने जल्द ही नए नेता के नाम का ऐलान करने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक खामेनेई का दूसरे नंबर का बेटा मुस्तफा ईरान का नया सुप्रीम लीडर बन सकता है। मुस्तफा ईरान की सत्ता में खामेनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखता है। बता दें कि खामेनेई ने 2024 में अपने बेटे मुस्तफा को उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। आईआरजीसी ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिद को सौंपी गई। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। वहीदी को 31 दिसंबर 2025 को आईआरजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। इससे पहले वहीदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमले के वक्त अपने वॉर रूम में मौजूद रहे। उनके साथ अमेरिका के बड़े आर्मी लीडर्स भी रहे थे। ट्रंप ने ईरान पर किए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस हमले के बाद उबरने में कई साल लग जाएंगे। ईरान पर जबरदस्त हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि हमले ने ईरान को कई साल पीछे धकेल दिया है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रेजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब उनकी आजादी का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। क्रिस के कुछ हिस्सों में एयर स्पेस पर पाबंदियों को देखते हुए तैयारियों का रिव्यू करने के लिए दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 24/7 यात्रियों की मदद की जा रही है। इस कंट्रोल रूम में पल पल के हालात पर नजर रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक मदद की जा रही है। ये कंट्रोल रूम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से बनाया गया है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ईरान के ड्रोन अटैक के बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंस गई हैं। वे ऑल इंग्लैंड ओपन खेलने के लिए बर्मिंघम जा रही थी। उनकी
दुबई से कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सिंधु ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके यहाँ के हालात बताए। उन्होंने बताया कि कैसे बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, उनमें अनिश्चितता का माहौल है।